बताऊंगा। एक ऐसा आदमी जिसके पास शुरुआत में सिर्फ 5,000 रुपए थे। कोई कनेक्शन नहीं, कोई विरासत नहीं, कोई बड़ा बाप का हाथ नहीं था सर पर। बस एक छोटा सा सपना था और एक ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत थी जहां से उस जमाने में पूरा इंडिया भागता था। और जब वो इस दुनिया से गया तो उसके नाम पर 46,000 करोड़ रुपए थे। मैं दादाजी हूँ और आज की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। ये एक आदमी के यकीन की कहानी है, एक ऐसी सोच की कहानी है जो आज भी इस देश के लाखों इन्वेस्टर्स को रोज उठने की ताकत देती है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि जो आज मैं बताऊंगा वो आपको कोई बैंक नहीं बताएगा, कोई स्कूल नहीं बताएगा, कोई ब्रोकर नहीं बताएगा। आप मुझे बताओ, क्या आपने कभी शेयर मार्केट का नाम सुना और अंदर से एक डर सा महसूस किया? हाँ, बिल्कुल नेचुरल है ये डर। इस देश में करोड़ों लोग हैं, पढ़े लिखे, मेहनत करने वाले, समझदार लोग, जो अपनी पूरी जिंदगी एफडी में, सोने में या घर की दीवारों में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया है शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट में सब डूब जाता है, शेयर मार्केट सिर्फ अमीर लोगों का खेल है। ये डर कहाँ से आया? ये डर आया एक असली तूफान से, एक ऐसा तूफान जो 1992 में इस देश पर आया था, और उस तूफान का नाम था हर्षद मेहता। हर्षद मेहता बॉम्बे का एक स्टॉक ब्रोकर, लोग उसे बिग बुल कहते थे। उसने बैंकों से पैसा उठाया इलीगली और शेयर मार्केट को आर्टिफिशियली ऊपर उठा दिया। सेंसेक्स एक साल में 4 गुना हो गया। लोग अपनी एफडीज तोड़ने लगे, लोग अपने मकान गिरवी रखने लगे, सब शेयर मार्केट में घुसना चाहते थे। फिर अप्रैल 1992 में स्कैंडल एक्सपोज हुआ, मार्केट क्रैश हो गया, लाखों लोगों का पैसा रातों रात डूब गया, फैमिलीज बर्बाद हो गईं और पूरा देश एक बार फिर शेयर मार्केट से नफरत करने लगा। लेकिन उस वक्त एक जवान आदमी था, सिर्फ 32 साल का, जो घर पे बैठा था और सोच रहा था, ये वक्त भागने का नहीं है, ये वक्त खरीदने का है। उस आदमी का नाम था राकेश झुनझुनवाला। राकेश का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में हुआ था, लेकिन वो मुंबई में पले बढ़े। उनके पिताजी एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं थे। सीधा साधा मिडिल क्लास घर। लेकिन उस घर में एक चीज खास थी। रात के खाने पर पिताजी अक्सर अपने दोस्तों से बात करते थे, शेयर्स की, कंपनीज की, बाजार की। छोटा राकेश सुनता था, बिल्कुल खामोशी से। वो दुनिया उससे खींचती थी, मैग्नेटिक की तरह। कॉलेज में ही राकेश ने शेयर्स के बारे में पढ़ा, समझा और एक दिन पिताजी से कहा, पिताजी, मैं शेयर मार्केट में जाना चाहता हूँ। पिताजी ने सीधा जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अपना पैसा लाना, मेरे से 1 रुपया नहीं मांगना, ना ही अपने दोस्तों से मांगना, खुद कमाओ, खुद लगाओ। 1985 में राकेश की सीए की पढ़ाई खत्म हुई और वो दलाल स्ट्रीट पहुंचे। जेब में सिर्फ 5,000 रुपए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स उस वक्त था करीबन 150 पॉइंट्स। आज वो 80,000 के ऊपर है। वो एक सीधा साधा लड़का था जिसे दुनिया नहीं जानती थी। ब्रोकर्स बड़े थे, बिजनेसमैन बड़े थे और ये नया लड़का अपना पैसा लेकर आया था। पहले साल मुश्किल थे। राकेश ने सीखा, गिरा, उठे, फिर सीखा।
1986 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। टाटा टी के 5000 शेयर्स खरीदे, 43 रुपए पर शेयर पर। सिर्फ 3 महीने बाद वो शेयर्स 143 रुपए पर शेयर हो गए। 5000 5 लाख बन गए 1 साल के अंदर। लेकिन राकेश यहाँ रुके नहीं। उन्होंने सीखा था कि बड़ा पैसा बड़े बेट से आता है, और उनका अगला बड़ा बेट था शेसा गोवा, एक आयरन माइनिंग कंपनी। उन्होंने 28 रुपए और 35 रुपए में शेयर्स खरीदे। स्टॉक 65 रुपए तक गया। उनका पैसा फिर ज्यादा हो गया। 1989 तक राकेश के पास करीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए थे, सिर्फ 4 साल में, 5000 से शुरू करके। फिर आया 1992 का तूफान, हर्षद मेहता स्कैंडल, मार्केट क्रैश, लोग भागे, और राकेश ने किया क्या? उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। जब लोग बेच रहे थे, राकेश खरीद रहे थे। जब लोग रोना रोते थे, राकेश रिसर्च कर रहे थे। एक दोस्त ने फोन किया उस वक्त, राकेश सब खत्म हो गया यार, निकल जाओ। राकेश ने जवाब दिया, बहुत शांत, बहुत सीधा, मुझे इंडिया का स्टोरी नहीं बदला हुआ दिख रहा, सिर्फ प्राइस बदला हुआ दिख रहा है। मुझे इंडिया का स्टोरी नहीं बदला हुआ दिख रहा, सिर्फ प्राइस। ये एक लाइन, यही उनकी पूरी फिलॉसफी थी, और ये फिलॉसफी उन्हें आगे भी बचाएगी बार बार। साल था 2002 से 2003। इंडिया की इकोनॉमी फिर मुश्किल में थी। अमेरिका में टेक्नोलॉजी बबल डूब चुका था। पूरी दुनिया के मार्केट्स नीचे थे। इंडिया का सेंसेक्स भी बहुत नीचे आ गया था। और इस वक्त राकेश झुनझुनवाला ने वो बेट लगाया जिस पर पूरे दलाल स्ट्रीट ने उन पर हंसी उड़ाई। उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर्स खरीदे, बड़े स्केल पर, काफी सस्ते में, करीबन 3 रुपए पर शेयर के आसपास। लोग कहते थे, टाइटन, वो छोटी सी घड़ी बेचने वाली कंपनी, उसमें क्या रखा है? राकेश कुछ नहीं बोलते थे, बस मुस्कुराते थे, क्योंकि उन्हें दिख रहा था वो जो और किसी को नहीं दिख रहा था। इंडिया का मिडिल क्लास तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। एक नई जनरेशन आ रही है जो सिर्फ जरूरत नहीं, एस्पिरेशन चाहती है। अच्छे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड घड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, जिंदगी में एक पहचान चाहिए। और टाइटन ज्वेलरी और वॉचेस के जरिए उसी एस्पिरेशन को पूरा कर रहा था। इंडिया का कंज्यूमर जाग रहा था, और राकेश ने वो आंखों से देखा था। उन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट किया, सालों तक होल्ड किया। जब प्राइस गिरी, नहीं बेचा। जब लोग हंसने लगे, नहीं बेचा। 3 रुपए से वो शेयर्स आज करीबन 2000 रुपए के ऊपर हैं। 3 रुपए से 2000 रुपए। इस एक इन्वेस्टमेंट ने अकेले उन्हें बिलियंस का इन्वेस्टर बना दिया। लेकिन ये हुआ सालों की पेशेंस के बाद, सालों के कन्विक्शन के बाद। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने भी गलतियां की, बड़ी बड़ी गलतियां। वो खुद कहते थे, मिस्टेक्स आर योर लर्निंग ग्राउंड। द डे आई स्टॉप मेकिंग मिस्टेक्स, आई विल स्टॉप लर्निंग। 2021 में सेबी ने उन पर एप्टेक कंपनी के शेयर्स में एक केस किया, इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्जाम। राकेश ने ना माना ना इनकार किया और केस को सेटल करवा दिया 37 करोड़ रुपए देकर।
पूरे देश ने देखा, पूरी मीडिया में छपा। एक बिलियनियर इन्वेस्टर पब्लिक स्क्रूटनी में। कुछ लोग हंसे, कुछ लोगों ने उन पे उंगली उठाई। राकेश ने क्या किया? वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा, सिर्फ वो गलती करो जो तुम अफोर्ड कर सको, और फिर सीखो, और फिर आगे बढ़ो। वो कभी एक जगह नहीं रुके, वो हमेशा सीखते रहे। 2021 में जब उन्हें पता था कि दिल की बीमारी है, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने एक नई एविएशन कंपनी बनाई, अकाशा एयर। लोग उन्हें आराम करने को कह रहे थे, डॉक्टर्स कह रहे थे आराम करो। वो नई कंपनी बना रहे थे, $400 मिलियन इन्वेस्ट किए, खुद 46% स्टेक लिया, क्योंकि उन्हें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर आज भी यकीन था, क्योंकि उन्हें पता था इस देश में एविएशन का फ्यूचर अभी शुरू हुआ है। 14 अगस्त 2022 को अकाशा एयर की पहली फ्लाइट उड़ी। राकेश व्हीलचेयर पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक थी जो 1985 में थी, जब वो 5000 लेकर दलाल स्ट्रीट पहुंचे थे। और सिर्फ 2 हफ्ते बाद, 14 अगस्त से 2 हफ्ते बाद, 62 साल की उम्र में राकेश झुनझुनवाला इस दुनिया से चले गए। किडनी की कॉम्प्लिकेशंस ने उन्हें हम सब से ले लिया। पूरा दलाल स्ट्रीट एक दिन के लिए रुक गया। वो आदमी जो कभी नहीं रुका था, वो चला गया। 5000 रुपए से 46,000 करोड़ तक का सफर खत्म हुआ, लेकिन विरासत खत्म नहीं हुई। आज भी रेयर एंटरप्राइजेस, उनकी कंपनी, उनके प्रिंसिपल्स पर चल रही है। आज भी लाखों इन्वेस्टर्स टाइटन में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी सोच को याद करते हुए। आज भी जब मार्केट गिरती है, कोई न कोई कहता है, राकेश होते तो क्या कहते? वो कहते, स्टोरी देखो, प्राइस नहीं। तो आज दादाजी आपको क्या सीख देकर जाना चाहते हैं? पहला सबक, स्टोरी देखो, प्राइस नहीं। जब मार्केट गिरती है तो खुद से पूछो, क्या इंडिया का फ्यूचर बदल गया? क्या इस देश की ग्रोथ रुक गई? नहीं, तो डर क्यों? डर प्राइस से आता है, कन्विक्शन स्टोरी से आती है। राकेश ने 1992 में ये देखा जब सब भाग रहे थे। दूसरा सबक, कन्विक्शन रखो, भीड़ से अलग चलो। टाइटन में जब राकेश ने इन्वेस्ट किया, कोई नहीं मानता था, पूरा बाजार हंसा। लेकिन राकेश ने अपनी रिसर्च पर यकीन रखा, भीड़ पर नहीं। भीड़ अक्सर गलत होती है, रिसर्च अक्सर सही होती है। तीसरा सबक, गलतियां करो, लेकिन वो जो अफोर्ड कर सको। राकेश ने खुद कहा था, सिर्फ वो गलती करो जो तुम अफोर्ड कर सको, ताकि तुम कल भी खेलने के लिए जिंदा रहो। रिस्क को लेना जरूरी है, लेकिन रिस्कों को अपनी औकात के हिसाब से लो। और चौथा सबक, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। कमिटमेंट कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। 5000 रुपए 1985 में, एक सेंसेक्स जो था 150 पॉइंट्स पर, और एक आदमी जिसने डिसाइड किया, मैं इंडिया पर बिलीव करता हूँ, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। राकेश अक्सर एक बात कहते थे, मैं इंडिया का बुल हूँ। मैं सिर्फ इंडिया पर बिलीव नहीं करता, मैं इंडिया में इन्वेस्ट करता हूँ। इंडिया पर बिलीव करना ये सिर्फ देशभक्ति नहीं है,
ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है। इस देश में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। हर साल करोड़ों लोग मिडिल क्लास में आ रहे हैं। एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, कंपनीज बढ़ रही हैं, और वो इन्वेस्टर्स जो आज डर के बैठे हैं वो कल पछताएंगे। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप उस स्टोरी को देख पाते हैं जो अभी शुरू हुई है, या आप सिर्फ प्राइस देख रहे हैं जो कल गिरी थी। राकेश झुनझुनवाला ने हमें ये नहीं सिखाया कि करोड़पति कैसे बनते हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि यकीन कैसे रखा जाता है। जब सब डर रहे हों, जब सब भाग रहे हों, जब कोई साथ न हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे एक ऐसी इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे ये सुननी चाहिए। तब तक दादाजी की तरफ से अपना ध्यान रखिए।